पाचे तुत्ती। हेलो एवरीवन, मसीह यीशु में आप सबको मैं सलाम बोलती हूँ। और आज मैं अपनी सिस्टर नरुषा को पेश करती हूँ। ये श्रीलंकन ज़बान में जो है वो अपनी गवाही देंगी और मैं तर्जुमा करूँगी अपनी उर्दू ज़बान में। ठीक है, तो आप इनको देखें और ध्यान से सुने खुदा ने कैसे इनकी ज़िंदगी में काम किए। මම ශ්‍රී ලංකාවේ මම අවුරුදු 2014 दी। ओके, इनका नाम नरुषा है और ये श्रीलंका में रहती थी, अब तो इटली में रहती हैं। ओके, ජේසුව අදහගත්තා। මේ ජේසු ගැන මට මගේ සහෝදරියෙක් කිව්වා। ඊට පස්සේ මම ජේසුව අදහ ගන්න ගත්තා। ये कैथोलिक मिशन से तलक रखती थी और जैसे कैथोलिक वाले नमाज पढ़ते हैं, इबादत करते हैं, ये बिल्कुल वैसे करती थी। මම කතෝලික සභාවේ හිටිය අවුරුදු ගාණක්। ඊට පස්සේ තමයි ජේසුව අදහ ගන්න ගත්තේ। और फिर एक दिन एक श्रीलंकन से ही एक इनकी सिस्टर थी, उन्होंने इनके साथ खुदा यीशु मसीह के कलाम को सही तरीके से शेयर किया। ඊට පස්සේ මම බත්තේසීම කරා වතුර වලින් 2014 සුභාරංචි ඇහුවට පස්සේ මාස 7කට පස්සේ බත්තේසීම කරා। ඊට පස්සේ අවුරුදු මාස 7කට පස්සේ शांत की बत्तीसी में कलेब हुआ। ओके, ग्लोरियस मेरे। और फिर ऐसा हुआ कि इन्होंने फौरन से खुदा यीशु मसीह को कबूल कर लिया। जैसे ही उस सिस्टर ने इनके साथ खुदा के कलाम को शेयर किया और उन्होंने फिर पानी से बपतिस्मा ले लिया और फिर 7 महीने के बाद इन्होंने रूह कुद्दस से भी बपतिस्मा ले लिया। ඊට පස්සේ බත්තේසීම කලෙබ් වකට පස්සේ මට පාචේ ඒ කියන්නේ සමාදානින් පිරුණ මගේ හදවත ගොඩාරියක් සමාව දෙන්න බැරි අයට හොයලා මම සමාව දෙන්න ගත්තා। ඒ වගේ ලොකු සමාදානයක් මගේ සිතවල ඇති වුණා। ग्लोरियस मेरे। और फिर इन्होंने जैसे ही खुदावंद का पाकरू इनकी ज़िंदगी में आता है, क्योंकि 7 महीने के बाद ही इनको पाकरू का बपतिस्मा मिल गया था, तो पाकरू जब किसी की ज़िंदगी में भी जाता है तो वो फिर कांट छांट शुरू कर देता है। उन्होंने इनकी ज़िंदगी में भी बहुत ज़्यादा काम करना शुरू कर दिया। ওই ස්පිරිතු සාන්තෝ මට ගොඩක් දේවල් ඉගැන්නුවා। උන්වහන්සේ මගේ අතුරු ඉඳගෙන මම වෙනස් කරන්න ගත්තා। මගේ ජීවිතේ සම්පූර්ණ වෙනස් කරන්න ගත්තා ටික ටික। ඊට පස්සේ මට වුණා නිතරම යාඥා කරන්න, ප්‍රගාර ගීත කියන්න। උන්වහන්සේත් සමග ලොකු බැඳීමක් ඇති වුණා। උන්වහන්සේ සමගම ජීවත් වෙන්න। ओके, तो फिर रूह कुद्दस ने जो है इनकी ज़िंदगी के हर काम में इनको सिखाना शुरू कर दिया और ज़िंदगी का कोई भी पहलू नहीं था जिसमें वो रूह कुद्दस से हिदायत नहीं पा रही थी, तो रूह कुद्दस में चलना शुरू कर दिया इन्होंने। ඊට පස්සේ මම ප්‍රගාරික යාඥා කෙරුවා මට යාළුවෙක්ව දෙන්න, කවුරු හරි දෙන්න සුභාරංචියට යන්න කියලා। ඊට පස්සේ සුභාරංචියට සේවය කරන්න බලාගෙන යාඥා කරද්දිම මේ පාකිස්තානයේ නසීරා කියලා මගේ යාළුවෙක් මට හම්බුණා। ඊට පස්සේ එයාත් එක්ක මම පියස්ස ගැලිබාදී හැමතැනටම සුභාරංචි අරගෙන ගියා। ओके, तो फिर ये भी अपने दिल में एक बोझ रखती थी कि अब वो अपने तक ही, वो तो सेव हो चुकी थी, अब वो चाहती थी कि वो दूसरों की जिंदगियों को भी सेव करे। तो इसलिए इसने अपने घर में दुआ करनी शुरू कर दी, मैंने अपने घर में दुआ शुरू कर दी। मैं भी बोझ रखती थी कि खुदा के लिए काम करूं। तो फिर हम दोनों ही एक मकसद के लिए दुआ कर रहे थे। मैं कह रही थी कि मुझे भी कोई ऐसी सिस्टर मिलनी चाहिए जिसके साथ मिलके मैं गली मोहल्लों में खुदावंद के कलाम को शेयर करूं। ये भी ऐसे दुआ कर रही थी। तो फिर एक दिन जो है मैं और ये दोनों हम मिले और हमने खुदा के कलाम को जो है एक दूसरे के साथ शेयर किया, अपनी जो सोच थी उसको शेयर किया। और फिर हमने जो है 2017 में खुदावंद के कलाम को एवेंजलाइज करना शुरू कर दिया। ඊට පස්සේ මගේ ජීවිතේම දැන් දෙවියන් වහන්සේ එක තමයි। උන්වහන්සේගේ තොර කිසිම ලෝකයක් නැහැ। මගේ එකම බලාපොරොත්තුව මේ කෝර්සා එක කියන්නේ දිනන්න ඔටුන්නක් ලබා ගන්න තමයි මගේ එකම බලාපොරොත්තුව। දැන් මේ ඔටුන්න ලබා ගන්න මම දුවනවා। आमीन। अभी सिस्टर कह रही है कि मैं अपनी पूरी जिंदगी खुदा के साथ चलूंगी और ये मेरा वादा है खुदा के साथ। और मैं, मेरी एक ही मंजिल है कि मैं अपने उस क्राउन को, जो मेरा ताज है, उसको मैं ले पाऊं। ඊට පස්සේ මම හැමෝටම කියන්න කැමති සත්‍යතාවය දැනගන්න, සමාදානය। ඊට පස්සේ අපි සත්‍යතාවය දැනගත්ම සත්‍යතාවය අපි නිදහස් කරනවා।
हाँ, अभी सिस्टर कह रही है कि आप भी, मैं अपने सारे बहन भाइयों को यही कहना चाहती हूँ कि सच्चाई की खोज करें। कोई ज़रूरी नहीं कि अगर आप कैथोलिक मिशन में पैदा हुए हैं तो वहीं पे ही रहें, बल्कि जो है मुझे जैसे सच्चाई मिली थी आप भी सच्चाई के रास्ते को पकड़ें, क्योंकि सच्चाई जो है वो हमें आज़ाद करती है और सच्चाई यीशु है। तो उसके अलावा कोई भी हमें आज़ादी नहीं दे सकता और कोई दूसरा सच्चा रास्ता नहीं है। तो खुदावंद आप सबको बरकत दे। ओके, पाँच